कायदे आज़म ने अपना जो लेटर था जो ट्रूमैन के नाम लिखा उसको भी देख लें और उनकी फिर मुख्तलिफ तकारीर देख लें, फिर उनकी ख़त व किताबत, उनकी कॉरेस्पोंडेंस मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन मुफ्ती अमीनुल हुसैनी के साथ 1940 से लेके 1947 तक, उनकी कॉरेस्पोंडेंस अख़वानुल मुस्लिमून के रहनुमा हसन अल बना के साथ, हसन अल बना के खतूत कायदे आज़म के नाम, कायदे आज़म के खतूत हसन अल बना के नाम, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मुख्तलिफ करारदादें जो कि 1917-18 से लेके 1947 तक हर जो सालाना इजलास होता था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, उसमें फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती किया जाता था और यहाँ तक कि जो फ़लस्तीनियों की जो तहरीक मुज़ाहमत है उसको भी सपोर्ट किया जाता था। मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब जो हैं उनके अल्लामा इकबाल के साथ भी ताल्लुकात थे और कायदे आज़म के साथ भी ताल्लुकात थे। मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब ने अल्लामा इकबाल को मस्जिद अक्सा में यानी कि बैतुल मक़दस में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें शिरकत की दावत दी थी। उसमें शिरकत के लिए अल्लामा इकबाल जो हैं वो बैतुल मक़दस गए, उन्होंने मस्जिद अक्सा में उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। और कायदे आज़म के साथ तो इतना गहरा ताल्लुक़ था मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब का कि कायदे आज़म जो हैं वो न सिर्फ उनकी पॉलिटिकल सपोर्ट करते थे बल्कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से फ़ंड इकट्ठा करके मुफ्ती अमीनुल हुसैनी को भिजवाया करते थे। और मुफ्ती अमीनुल हुसैनी कौन थे? उनको अमेरिका ने और बरतानिया ने और दीगर मगरबी ममालिक ने दूसरी जंग अज़ीम में सबसे बड़ा दहशतगर्द, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। और आज जो फ़लस्तीन की जो तहरीक मुज़ाहमत है और ख़ास तौर पे जो हमास की लीडरशिप है वो उसी स्कूल ऑफ थॉट से, उसी मकतबा फ़िक्र से बिलोंग करती है जिस मकतबा फ़िक्र से मुफ्ती अमीनुल हुसैनी का भी ताल्लुक़ था। तो ये जो टू स्टेट सलूशन है इसकी मुखालफत हमास भी करती है, हमास भी इसको तस्लीम नहीं करती। ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग नुक्ता है कि नेतन्याहू जो कि इस वक्त इज़राइल का एक सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर है, वो भी टू स्टेट सलूशन को नहीं मानता। वो कहता है जी मैं आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को नहीं मानता। और हमास कहती है जी कि हम टू स्टेट सलूशन को नहीं मानते क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो तकसीम फ़लस्तीन है उस पर आप तस्दीक की मोहर सब्त कर रहे हैं। और इसका मतलब ये है, टू स्टेट सलूशन को सपोर्ट करने का मतलब ये है कि आप इज़राइल को बतौर एक रियासत के तस्लीम कर रहे हैं। ये है वो असल नुक्ता जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कायदे आज़म ने इस टू स्टेट सलूशन की मुखालफत क्यों की थी। क्योंकि टू स्टेट सलूशन को तस्लीम करने का मतलब ये है कि आप इज़राइल को तस्लीम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की ऑफिशियल पोजीशन ये है कि हम इज़राइल को तस्लीम नहीं करते। हमने इज़राइल के साथ आज तक सफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए। हमारा जो पासपोर्ट है, पाकिस्तान का जो ग्रीन पासपोर्ट है, वो इज़राइल में एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि हम उसको तस्लीम नहीं करते। लेकिन हम टू स्टेट सलूशन को सपोर्ट करते हैं जिसका मकसद दो रियासतें कायम करना है, एक रियासत फ़लस्तीन और एक रियासत इज़राइल। तो इसका मतलब ये है कि आपको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, टू स्टेट सलूशन को सपोर्ट करने का मतलब ये है कि आप इज़राइल को भी तस्लीम कर रहे हैं, जबकि कायदे आज़म ने इसको रिजेक्ट किया हुआ है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। पाकिस्तान के अवाम की एक बड़ी अक्सरियत, हमारे जो उलमा इकराम हैं उनकी एक बड़ी अक्सरियत, हमारे बहुत से जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं वो, हमारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो, हमारे दफाई माहरीन और सियासी तज्ज़िया नगारों की एक बड़ी अक्सरियत इस टू स्टेट सलूशन को तस्लीम नहीं करती। इस पर कभी हमारी पार्लियामेंट के अंदर एक डिटेल के साथ बहस ही नहीं हुई। अगर आप पूछें ना हुक्मरानों से कि बताइए जी कि ये आपने जो टू स्टेट सलूशन की सपोर्ट शुरू की हुई है, ये आपको इख्तियार किसने दिया है? पार्लियामेंट के कौन से इजलास में ये
फैसला हुआ था कि आप 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करेंगे, वो आपको नहीं बता सकेंगे। क्लियरली हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, बस हमारा जो दफ्तर खारजा है उसने एक पोजीशन ली हुई है, आज से नहीं कई सालों से। मौजूदा हुकूमत ने यह फैसला नहीं किया, उससे पहले जो इमरान खान की हुकूमत थी वो भी यही कर रही थी, उससे पहले जो हुकूमत थी वो भी यही कर रही थी, उससे पहले जो हुकूमत थी वो भी यही कर रही थी। लेकिन एक बड़ा फ़र्क है, हमारी जो रूलिंग एलीट है, हुक्मरान इशराफिया, उसकी पॉलिसी और अवाम की पॉलिसी में फ़र्क है। अवाम की पॉलिसी वही है जो कि कायद आज़म की पॉलिसी थी। कायद आज़म कहते थे हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते, हम 2 स्टेट सोल्यूशन को तस्लीम नहीं करते। अवाम की अक्सरियत की भी यही पोजीशन है, लेकिन जो रूलिंग एलीट है उसकी पोजीशन कुछ और है। अब रूलिंग एलीट कहती है जी वो कुछ डिप्लोमेटिक कॉम्प्लिकेशंस हैं, डिप्लोमेटिक ऑब्लिगेशंस हैं। देखें ना, पाकिस्तान जो है वो तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक बड़ा अहम मेंबर है, तो पाकिस्तान ने तो सबके साथ चलना है। तो भाई अगर यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली की ये रेजोल्यूशन इतनी ही इम्पॉर्टेंट है कि आप 2 स्टेट सोल्यूशन की सपोर्ट करके इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो फिर ये बताइए कि इसी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर के हक़ में जो इस्तिस्वाब राय के हक़ में जो रेजोल्यूशन मंजूर की हुई हैं, इंडिया तो उनको तस्लीम नहीं करता, इंडिया तो उन पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार नहीं है। तो अगर इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस जो हैं उनको तस्लीम नहीं करता, तो आप फिर जनरल असम्बली जो है उसमें जाके इजराइल को बतौर एक रियासत तस्लीम करने का रास्ता क्यों खोल रहे हैं? ये एक सवाल है। मैंने ये जो सारी गुफ्तगू आपके गोशे गुजार की है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि आज भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल जो हैं वो रेलेवेंट हैं, वो इररेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट क्यों है कि आपके सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हर सरकारी दफ्तर, हर जगह पे आपने कायद आज़म की तस्वीर लगाई हुई है। हमारे जो करेंसी नोट हैं उन पे आपने कायद आज़म की तस्वीर लगाई हुई है। इसका मतलब है कायद आज़म अभी भी रेलेवेंट है ना, तस्वीर लगाई हुई है ना आपने हर जगह पे कायद आज़म की, तो अगर तस्वीर लगाई हुई है तो वो रेलेवेंट है। तो अगर कायद आज़म ने कह दिया कि ये जो 29 नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली ने 2 स्टेट सोल्यूशन के हक में करारदाद मंजूर किया, मैं इसको तस्लीम नहीं करता, ख़त लिख दिया अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि हम इसको तस्लीम नहीं करते, तो आप किस हैसियत में 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या इस सवाल का कोई जवाब देगा? इंतज़ार रहेगा जवाब का।